नमस्कार दोस्तों। कभी कभी मूड ऑफ हो तो आप लोग मूवी नहीं न्यूज़ चैनल का डिबेट देख लीजिए, वो भी वह डिबेट जिसमें रोहित सिंह आते हो। चलो भाई देखो अपने हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उनके कार्यकाल में तकरीबन 20 पर्चे लीक हुए। पुलिस फोर्स से लेकर लेखपाल से लेकर शिक्षकों से लेकर काफी पर्चे लीक हुए। आप मुख्यमंत्री जी जानते ही हमारी बर्बाद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, यूपी के बाहर निपटवा देंगे, न जाने क्या क्या करवा देंगे। एसटीएफ को जांच हुआ, जो पर्चा कंपनी जहां छपती थी वो गुजरात की कंपनी थी। विनीत आर्या उसका मालिक था। उसको इतना समय दिया गया कि वो अमेरिका भाग सके। आज तक किस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आप उसको अमेरिका से वापस लाएंगे? बहुत बड़े बड़े मेहमान तो पहले ही से बाहर हैं। तो सीधी सी बात है कि सरकार शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में, अंजना जी मैं तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, 12 विश्वविद्यालय बनाए उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर। पेपर लीक कितने हुए? हर साल 2 विश्वविद्यालय। पेपर लीक कितने हर हुए? साल पेपर लीक के बहुत कोई बड़ी घटना कंटिन्यूअस नहीं हुई, और जो घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे सोल्यूशन पूछा जा रहा है, जब आपको याद है, आप तो बड़ा पार्लियामेंट आपने कवर किया है, मनमोहन सिंह जी के समय पे सुषमा जी, आडवाणी जी अलग अलग समय पे एलओपी रहे। क्या ये बात सही नहीं कि हर दिन संसद चलने के पहले उन दोनों का आपस में टेलीफोनिक बातचीत भी होती थी? लेकिन आज के जो चाणक्य हमारे गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अरे एलओपी आदरणीय राहुल जी को फोन लगाओ, मैं जवाब बच्चों के, अच्छा चलो उनसे बात मत करो, अखिलेश जी से बात मत करो, सीधे जाओ जंतर मंतर। जो बच्चियां जिनको पीटा गया, आपने एक वीडियो चल रहा है कि डंडे से उसके बैक पे एक बहन के मारा जा रहा है। कपड़े फाड़ने का परमिशन दिल्ली पुलिस को किस पुलिस की ट्रेनिंग में दिया गया? क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं। हमारी बेटी के कपड़े फाड़े गए। क्या सबने टेलीविजन पर देखा? क्या बात करते हो आप? मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे हो वो सारे बच्चे प्रदीप जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं। आप नहीं इनकार कर सकते। नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। बच्चों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए कौन सा? और देखिए, इस बच्चे ने कुछ देर पहले एक सवाल किया था, जब आप लोग नहीं पहुंचे थे, उसने सवाल बड़ा सही किया था कि अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते तो आप लोग कुछ नहीं करते, बस टेलीग्राम बैन करके और चुप रह जाते। बात तो सही है। मतलब एक बच्चों में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू एड्रेस। अंजना जी, उसके बाद वो आंदोलन पर उतरते हैं। अंजना जी, पुलिस ऐसा करती है। अंजना जी 10 सेकंड मुझे पूरी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब की जिम्मेदारी है कि आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। लेकिन आज प्रधानमंत्री की सरकार है, हम किससे पूछेंगे? अखिलेश यादव जिम्मेदार है? जवाब दे। जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक आखिरी बात, आप कह रहे हो ये कौन सा देश है जो अपने देश के नागरिकों भविष्य के ऊपर पैलेट गन से हमला करता हो? मैं जवाब देता हूं। ये कौन सा पुलिस है? ये गृह मंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, छात्रों पे पैलेट गन से हमला करते हो? क्या दिल्ली कश्मीर है? क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? कोई नहीं आतंकवादी है। कोई नहीं आतंकवादी। आरएसएस के नेता ने कहा ये जितने बच्चे हैं इनके पीछे सीआईए है। किसी ने नहीं। आप लोग पीछे सीआईए है? नहीं है। विदेशी ताकत है। चलो, अरे ट्रम्प साहब तो पहले ही आपके पापा है। फोन लगाइए, पूछ लीजिए विदेशी ताकत है, किसकी ताकत है। अच्छा, ठीक है। चलो, आप वापस से इनकी स्पीच में उठा के देखिए, जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा की बात करी, उतनी बार इनकी शब्द के व्याकरण में युवा तक नहीं है। इससे वापस से इनकी मंशा साफ हो जाती है। बीच में युवाओं की बातें नॉर्मल। देखिए, मुझे बच्चों के सवाल भी लेने हैं। बच्चों के सवाल भी लेने हैं। एक स्वर में शेम करना। अगर आपने देखा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। रुक जाओ, मैंने 2 वीडियो देखे। अरे हो गया गुरुदेव, प्लीज मत करो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं भी बाकी सारी मैं एक एक कर बात करना चाहता हूँ। जल्दी मुझे सवाल लेने हैं। हाँ, जल्दी। 3 पत्रकारों को किस तरीके से, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक, उनके लिए आप चिंता मत कीजिए। सुनिए, उनके लिए मत कीजिए चिंता। आप बच्चों पर बताइए कि बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ। बच्चों के साथ में हूँ। किसी के खिलाफ हिंसा गलत है। अगर किसी भी, अगर प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई इनोसेंट पीसफुल प्रोटेस्टर के साथ प्रदर्शनकारी गलत है। अगर कोई आरएफ के जवान के साथ गलत है, हिंसा सही नहीं है। वो सत्ताधारी है जिन्होंने पत्थर चलाए। और स्टूडेंट्स की हम इज्जत करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए रोहित, जिन्होंने कहा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दिसंबर 2013
अप्रैल 2014, जून 2014, मई 2015, मई 2016, मई 2016, नवंबर 2016 में यूपी के अंदर पेपर लीक हुए। इन्हें कुछ उन्होंने किया, तो उन्होंने मना किया ही नहीं, उन्होंने कहा छोटे मोटे लीक हुए थे। हाँ चलिए, पर उनकी सरकार चली गई है। भंडारी जी कहाँ हैं आप? सरकार को जनता ने बाहर कर दिया, अब आप सरकार है। हाँ मेरी जिम्मेदारी है, पर स्टेट हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। रोहित सिंह जल्दी से, फिर मुझे सवाल लेने हैं बच्चों। देखिए कब हटेगा इतना बताओ। आप बताओ, पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर कब हटेगा? पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर कब हटेगा, ये बताओ। बोले हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र मोदी को भी बता देना 15 दिन के लिए बैठ कर जाओ। कर्नाटक का बच्चा नहीं है, पंजाब का बच्चा नहीं है, उत्तर प्रदेश का बच्चा। सुनिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत गंभीर बात है, सास पतोह की तरह झगड़ा मत कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर आप बैठे हैं, सुनिए ध्यान से। पानी, अरे सुनिए ना भाई, महत्वपूर्ण बात पर बात कर रहे हैं। ये महिलाओं के स्टीरियोटाइपिंग से जुड़ा है, प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं आगे बोल रहा हूँ। ससुर और दामाद नहीं लड़ते। अच्छा ठीक है, यही बात कर लेते हैं। प्लीज स्टॉप दिस, इसी पर बात कर लेते हैं। स्टीरियोटाइपिंग विमेन की वो लड़ती रहती है। पानी का पाइप लीक हो या क्वेश्चन पेपर लीक हो, हर लीक इंपॉर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कल मध्य रात्रि जब पूरा विपक्ष सोया हुआ था तो प्रधानमंत्री ने छात्रों और नौजवानों के साथ सीधा संवाद किया है। और मैं बीच में टोक नहीं रहा था दुबे जी, टोका तो की कीजिएगा तो फिर हम भी टोकेंगे। रुक जाइए, बहुत गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। देश के बच्चों के भविष्य का मामला है, आपको टीआरपी की चिंता हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने छात्रों और नौजवानों को एड्रेस करते हुए देश में पेपर लीक के संदर्भ में गंभीर बात कही है। रुकिए मिस्टर दुबे, रुकिए रुकिए, बात है ये, प्लीज। राहुल गांधी की तरफ इन मौसम बरसात मत कीजिए। मजा आया। रुकिए, छात्रों को रोक के बर्बरता से मार रहे हैं। देखिए भाई, छात्र नौजवानों के आड़ में किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन अनशन किया। विपक्ष के सभी बड़े नेता, चाहे श्रीमान राहुल जी हों, श्रीमान अखिलेश जी हों और एक हमारे प्रदेश के श्रीमान तेजस्वी जी हों, जो आज तक किस देश में हैं पता नहीं है। पार्लियामेंट के 24 घंटा पहले राहुल जी और अखिलेश जी की लैंडिंग होती है और उनके परिवार के प्रतिनिधि जाकर के सोनम जी और सीजेपी के लोगों से मिलते हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पे राजनीतिक ड्रामा, देश की मजबूत सरकार जिसको छात्रों और नौजवानों ने समर्थन देके 2014 में लाया। मोदी जी को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो आप छात्रों ने और हम नौजवानों ने बनाया। तो क्या मोदी जी अपने आधार वोट के खिलाफ जाएंगे? कल 12 बजे रात को जब राहुल जी सो रहे थे, अखिलेश जी सो रहे थे और तेजस्वी जी खो रहे थे, तू समझा? तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों के लिए और छात्रों के लिए आप लोगों को जोहा है। जोहा समझते हैं? खोजा है, ये भोजपुरी का शब्द है। और हम लोग बहुत ज्यादा माँ बेटी की इज्जत करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई नेतागिरी का पार्ट नहीं बनना है। देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए। बाबूजी नाराज होते हैं तो पड़ोसी के घर में हम लोग जाते हैं कि बाबूजी से लड़के फिर बाबूजी जी के साथ रहते हैं। अगर हम करें तो करें। देश के प्रधानमंत्री से विद्यार्थियों ने संवाद किया है। प्रधानमंत्री ने संवाद को समझ के रुकिए, अरे रुकिए, अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं? अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं? देंगे इस्तीफा अखिलेश यादव? रुकिए चुपचाप। अरे गलती नेतागिरी करते हैं, अखिलेश यादव सुनिए, बताते हैं कहे देंगे, सुनिए कहे देंगे, सुनना पड़ेगा ना। अरे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। देश का विद्यार्थी पार्लियामेंट में, देश के शिक्षा मंत्री, सुनिए ना अंजना जी, पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ है? रुकिए, गंभीर बात है। देखिए, अरे रुकिए, गंभीर बात है रोहित जी, अरे रुकिए ना। अरे पेपर लीक, रुकिए तो। अरे हम क्या कह रहे हैं कि पाइप लीक हुआ है, हम तो कहिए रहे पेपर लीक हुआ है। रुकिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सुनिए। बाबूजी के स्वभाव का पता बाबूजी लगता है। दादाजी के पास में जाइएगा। बाबू कितना गुस्से में, बाबूजी राहुल गांधी खोज रहे हैं। बाबूजी का सुनिए, बाबू कितना गुस्से में है, फालतू बात ये देखिए। बताइए ना, बिन मौसम बरसात। बाबूजी ने वीडियो जारी कर दिया। बाबूजी का बाबू को देखिए। दुबे जी चुप रहिए, सुनिए सुनिए अंजना जी, बहुत गंभीर बात है। वहाँ बहुत जल्दी है, में हम भी हैं। देखिए,
बहुत बड़ी साजिश है। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही के तहत देश के पार्लियामेंट को बोलेंगे, तब ना देश का विद्यार्थी जानेगा कि नीट का पेपर चपरासी लीक किया, तो कब जाएगा कोचिंग वाला लीक पार्लियामेंट में? किया। जब अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, मांगो इस्तीफा अखिलेश यादव का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे विद्यार्थी लोग सुनिए, हम भी 36 साल के जवान हैं, आप लोग 18-20 साल के हैं, आपसे डबल हम हैं, हमसे डबल बाकी लोग हैं। सुनिए, इस्तीफा मांगिए राहुल गांधी का, इस्तीफा मांगिए अखिलेश का। मतलब आप तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। अरे गुरु इधर देखिए, घर के पैसा से अरे उल्टी गंगा बहाइएगा। अरे पार्लियामेंट चलेगा तब ना शिक्षा मंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे। और सुनिए, गान है इनकी, दुबे जी रुको जरा, सबर करो। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब। ठीक है, मैम बोलेंगी, मैम बोलेंगी। मैम एक सेकंड, बारी बारी से बोलिए आखिरी। अरे सुनिए, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, चुप हो जाइए। उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। चलिए बोलिए मैम। अरे रोहित जी माइक नीचे हो गया। उल्टी गंगा बहा रहे हैं। प्रोग्राम इज अबाउट टू ओवर। मैं 2 मिनट अपनी बात रख लूं प्लीज, आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ ठीक है, बारी आप भी मत बोलिए, बारी आप ही बोल लीजिए फिर। अरे प्रोडक्शन पानी लाओ भाई, शांत खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।